नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि हिंदुओं के पतन का कारण उनका धर्म है और दूसरे हिंदुओं की जो है 19वीं शताब्दी तक तमाम जो है कुप्रथाएं मौजूद रहीं, जिनके कारण जो है समाज का और देश का बड़ा अहित होता था और उन्हें अंग्रेजों ने बंद किया। 19वीं शताब्दी के मध्य तक धर्म के नाम से प्रचलित उन विविध क्रूर और असभ्य कुप्रथाओं की ओर आज हम देखते हैं कि जो इस जाति के सभ्य होने में, हिंदू जाति के सभ्य होने में ही संदेह उत्पन्न कर देती है तथा जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने कानून द्वारा बंद कर इस जाति का महा उपकार किया है। दोस्तों, पूर्ण जानकारी है दोस्तों आपके समक्ष रखता हूँ। हमारे इस हिंदू समाज में कितनी कुरीतियां थी 19वीं शताब्दी के मध्य तक, जिन्हें अंग्रेजों ने बंद किया। दोस्तों, उनको सोच के और पढ़ के और देख करके आज भी मन में एक सिहरन सी पैदा हो जाती है। कैसी कुप्रथाएं थी देखिए। पहली कुप्रथा थी रथ यात्रा। जगन्नाथ धाम में रथ यात्रा के समय कितने ही भक्तजन रथ के पहिए के नीचे मोक्ष प्राप्ति की आशा में जानबूझकर दबकर मर जाते थे। ऐसी कुप्रथा थी कि वो ये मानते थे कि अगर हम इस रथ के पहिए के नीचे आकर मर गए तो बस हमारा उद्धार हो गया, हम सीधे स्वर्गलोक जाएंगे। ऐसी जो है कुप्रथा थी। मानव सभ्यता को कलंकित करने वाला यह नृशंस कार्य हर तीसरे वर्ष होता था। ब्रिटिश सरकार ने इस प्रथा को कानून के द्वारा बंद किया। वैसे रथ यात्रा दोस्तों आज भी निकलती है और आज भी उसमें इतनी मारामारी होती है कि कई लोग जो है तमाम घायल हो जाते हैं उसमें और नीचे दबकर मर भी जाते हैं। आज भी ये प्रथा है। काशी करवट दूसरी देखिए, इसको काशी करवट तो ये आप लोगों ने सुनी भी होगी। पहले जो है बताते थे लोग कि काशी करवट लेने चले जाते थे बुजुर्ग लोग। काशी धाम में आदि विश्वेश्वर के मंदिर के पास एक कुआं है जिसमें मोक्ष प्राप्त की अभिलाषा से कूदकर भक्तजन अपनी जान दे दिया करते थे। इस प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने दूर किया। कुआं था कहाँ? विश्वेश्वर मंदिर के पास काशी धाम में। उस कुएं में गिर करके कूद करके लोग ये कहते थे कि हमारी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। यानी जो घर के बुजुर्ग होते थे, जो भारी पड़ जाते थे पालन पोषण में, उनको ले जाते थे और उस कुएं में धकेल देते थे और ये बता करके चलो आपका जो उद्धार हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। और इसके साथ ही कई लोग गंगा जी में जाकर के वहीं काशी में, और उसको भी काशी करवट कहते थे, गंगा जी में बह जाते थे, आत्महत्या कर लेते थे घर वालों के देखते देखते। तो ये एक प्रथा भी अंग्रेजों ने बंद की। गंगा प्रवाह तीसरी, गंगा प्रवाह। अधिक अवस्था बीत जाने पर भी यदि कोई संतान न हुई तो कितने माता पिता यह मनौती करते थे कि यदि हमें संतान हुई तो हम अपने बच्चे को गंगा सागर की भेंट चढ़ाएंगे। देखिए कितनी ये क्रूर कुप्रथा थी कि बच्चा होने पर ये कहते थे कि अगर पहला बच्चा हुआ हमारे, यानी बच्चा होना प्रारंभ हो गया, तो हम पहले बच्चे को क्या करेंगे? गंगा सागर की भेंट चढ़ाएंगे। इस निष्ठुर मनौती को पूरी करने के लिए वे पहली संतान को गंगा सागर में छोड़ देते थे। देखिए गंगा सागर में फेंक आते थे जाकर के कि चलो अब तो हमारे बच्चे शुरू हो गए और हो जाएंगे। पहले बच्चे को वो जो है कि मनौती पूरी हो गई, गंगा सागर में फेंक आते थे। इस क्रूर प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने ईस्वी सन 1835 में कानून द्वारा बंद कर दिया। चरक पूजा दोस्तों, चरक पूजा भी बड़ी खतरनाक होती थी कि काली के मोक्ष अभिलाषी, काली के जो उपासक होते थे और जो मोक्ष के कामना करता होते थे, मोक्ष के अभिलाषी होते थे, वो क्या करते थे? वो जो उपासक होते थे उनके मेरुदंड में यानी रीढ़ की हड्डी में आप देखो 2 लोहे के हुक धसा दिए जाते थे। 2 हुक जो है धसाकर उसके रस्सी के द्वारा एक चरखी के छोर से, एक झूला सा होता था और चरखी होती थी, चरखी के छोर से लटका देते थे उसे ऐसे बांध करके, और चरखी के दूसरे छोर में बंधी हुई दूसरी रस्सी को पकड़कर उस चरखी को खूब जोर से तब तक नचाते थे यानी घुमाते थे जब तक उस उपासक के प्राण पखेरु उड़ न जाए। देखिए उसमें दोनों हुक्कों में और रस्सी फंसा करके
हुक फंसा करके उसको झूले नुमा उस पर चरखी पे झुला दिया जाता था बड़ी जोर से। ऐसे घूमते घूमते और तब तक घुमाया जाता था जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते थे। उसको क्या कहते थे? चरक पूजा। किसकी? काली की। अब सती के बारे में तो आपने सबने सुनाई है। 5वीं कुप्रथा आई है सतीदाह। विधवा स्त्री को उसके मृत पति के सबके साथ उसकी चिता में जला दिया जाता था। जैसे ही पति मरता था तो जो घर वाले थे वो ये जानते थे कि ये मर गया इसका पति, अब इसकी जो जमीन जायदाद है, जो संपत्ति है, घर मकान है, उसमें ये हिस्सा लेगी। तो क्या करते थे? भले ही वो जवान है, भले ही वो कल ब्याह के आई है, लेकिन पति मरते ही उसको जो है उसके साथ ले जाते थे खींच के, ढोल नगाड़े बजाते हुए, उसके माला वाला डाल करके। फिर जो चिता होती थी पति की, उसी चिता पर उसको पकड़ करके और आग लगा देते थे, चिता के साथ जला देते थे। तो विधवा स्त्री को उसके मृत पति के सबके साथ उसी की चिता में जला दिया जाता था। इस अमानुषिक प्रथा का अंत ब्रिटिश सरकार ने ईस्वी सन 1841 में किया। दोस्तों देखिए, अंग्रेजों ने इस देश के साथ कितना अच्छा किया, कितना परोपकार का काम किया। अगर मैं समझता हूं कि अगर अंग्रेज नहीं यहाँ आए होते तो ये देश पता नहीं किस रसातल में होता। कितनी ही कुप्रथाओं को यहाँ उन्होंने बंद किया। यहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। तमाम यातायात के साधन, रेल और तमाम ये सुविधाएं जो है बस मार्ग और मोटर आदि, इनकी उन्होंने बहुत व्यवस्था की। व्यापार करना यहाँ के लोगों को सिखाया। सब तरह से जो है संपन्न बनाने का काम किया दोस्तों। और ये कुप्रथाएं थी, इनसे भी मुक्त कराया। कन्यावध देखिए, उड़ीसा और राजपूताना में कुलीन क्षत्रिय कन्या के जन्म होने पर तत्काल ही उसकी मृत्यु कर दी, उसकी हत्या कर दी जाती थी। और क्यों कर दी जाती थी? कि अगर ये जिंदा रहेगी तो हमें किसी को अपना दामाद बनाना पड़ेगा, किसी को समधी ससुर बनाना पड़ेगा और उसके हमें पैर छूने पड़ेंगे। ये जो है मेंटलिटी थी लोगों। और ये कहाँ ज्यादा थी? वैसे तो सारे देश में थी, लेकिन उड़ीसा और राजपूताना में ये जो है कुलीन क्षत्रिय कन्या जो होती थी, उसके जन्म होते ही तत्काल उसको मार दिया जाता था। क्योंकि इस पर जो है उनका सिर झुकता। किसी को दामाद बनाने पर उसके चरण स्पर्श करने पड़ते, किसी को ससुर बनाने पर उसके आगे सिर झुकाना पड़ता। ऐसा सोच करके तुरंत ही लड़कियों को मार दिया जाता था। और कहीं कहीं प्रथा ये आज भी देहाती अंचल में मौजूद है। इस जघन्य प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने ईस्वी 1870 में कानून से बंद किया। और जो आजकल तमाम जो है ये गर्भपात होते हैं, ये क्या है? लड़की गर्भ में जांच हो जाए तो उसको मार देते हैं। ये उसी का ही एक घिनौना रूप है। नरमेध देखिए, नरमेध जैसी कुप्रथा थी। इसमें जो है मनुष्यों की बलि दी जाती थी। यह पैशाचिक तथा ऋग्वेदीय पुनः सेप सूक्त को आधार मानकर पुनः सेप की बलि दी गई थी। जो है उसके आधार पर क्या करते थे कि उत्तर और दक्षिण भारत में ये प्रचलित थी नरमेध। इसमें किसी अनाथ व निर्धन मनुष्य को दीक्षित करके यज्ञ में उसकी बलि चढ़ाई जाती थी। पहले तो उसे जो है कुछ श्लोक मंत्र आदि सुनाए जाते थे, फिर उसको कुछ धर्म की पट्टी पढ़ाई जाती थी और फिर उस बेचारे को यज्ञ में उसकी बलि चढ़ाई जाती थी। यज्ञ पशु कहते थे उसे। इस निष्ठुर प्रथा को भी ब्रिटिश सरकार ने ईस्वी सन 1845 में एक्ट 21 बनाकर दूर किया। दोस्तों सोचिए। नंबर 8 महाप्रस्थान। इसका आधार मनुस्मृति 6/31 माना जाता था। मनुस्मृति अध्याय 6 31 श्लोक क्या था? महाप्रस्थान मनुस्मृति में कि वहां इसकी विधि दूसरी ही बतलाई गई है। यह एक प्रकार का आत्मघात था। आत्मघात, आत्महत्या। इस व्रत को करने वाले मोक्ष लाभार्थी जल में डूबकर तथा अथवा आग में जलकर अपनी जान दे देते थे। आत्महत्या ही था, पानी में डूब के मरना या स्वयं अपने शरीर में आग लगा के मरना, ये आत्महत्या ही थी। इसी को कहते थे महाप्रस्थान। देखिए, धार्मिक नाम दिए गए थे। कटक नाटक में लिखा है कि राजा शूद्रक ने भी महाप्रस्थान किया था।
यानी वो भी अपने शरीर में आग लगा के मिट्टी का तेल छिड़क करके मर गया था। उसको महाप्रस्थान कहा गया। इस प्रथा को भी मिटाने वाली ब्रिटिश सरकार ही थी। कितना सुधारा इस देश को। कहते हैं कि हमारा बड़ा वैभवशाली देश था, बड़ी यहाँ की अच्छी थी, तरक्की थी, बड़ा वेद विज्ञान भरा हुआ था हमारे पुराण धर्मशास्त्र वेदों में, तमाम जो है हमारा वैभवशाली था, हम ये थे, हम जगत गुरु थे। ये सारी कुप्रथाएं जो है मानव समाज के लिए कलंक थी। किस तरह से लोगों को मार दिया जाता था धर्म के नाम पर। तुसानल नमी थी, तुसानल। कोई कोई अपने किसी पाप के प्रायश्चित स्वरूप अपने को भूसा या घास की आग में जलाकर भस्म कर देते थे। जब भूसा का स्टोर होता था उसमें घुस जाते थे, आग लगा देते थे, लोग जल जाते थे। या घास की आग होती थी, कहीं इकट्ठी घास रखी उसमें घुस गए, आग लगा ली, जल के मर गए। ये क्या था? ये अमानवीय कृत्य। कुमारिल भट्ट ने बौद्धों से विद्या ग्रहण कर फिर उन्हीं के धर्म का खंडन करने के पाप से मुक्त होने के लिए इस व्रत को किया था। सरकारी कानून ने ही इस राक्षसी प्रथा का अंत किया। एक 10वां है हरि बोल। हरि बोल ये भी कुप्रथा थी। इसमें क्या था? ये प्रथा बंगाल में प्रचलित थी। असाध्य किन्वा यानी असाध्य मरणासन्न रोगी, जो बेचारा मरणासन्न होता था रोगी, उसे गंगा में ले जाकर गोते दे देकर स्नान कराते, कहते हरि बोल हरि बोल, और उससे कहते थे कि हरि बोल हरि बोल। यदि वह इस प्रकार गोते खाते खाते मर गया तो वह बड़ा भाग्यवान समझा जाता था। पकड़ के उसे डुबोते थे, बोल हरि बोल हरि बोल। और बेचारा जो है मरने जा रहा है, बेचारा बीमार रहा है, असाध्य बीमारी से ग्रस्त रहा है, परेशान है, बुजुर्ग है, अपने घर का ही बुजुर्ग है, किसी और को नहीं। और उसको ले जाते थे, चलो आओ आपका हरि बोल का समय आ गया। और वहां पकड़ करके बार बार गंगा में कहते थे, डुबकी लगाते थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोलो हरि बोलो, बोलते रहो। और जब तक बुलवाते थे जब तक वो गोते खाते खाते मर नहीं जाता था। और फिर कहते थे, हाँ हमारे पिताजी हमारे दादाजी बड़े भाग्यवान निकले, हर बोलते बोलते जो है चले गए। और यदि नहीं मरा तो वहीं पर अकेले तड़प तड़प कर मर जाने के लिए छोड़ दिया। फिर वहीं छोड़ आते थे, उसे किनारे पे ही छोड़ आते थे कि चल नहीं मर रहा है तो पड़ा रही। और वो बेचारा भूखा प्यासा तड़प तड़प के मर जाता था, वह घर वापस नहीं लाया जाता था। देखिए हरि बोल जो है ऐसी कुप्रथा थी। हरि बोल बोल नहीं डूबा, अगर नहीं मरा तो क्या उसे वहीं छोड़ आते थे, किनारे किनारे पड़ा रहे भूखा प्यासा, वहीं मर जाता था। इस जघन्य प्रथा को भी ब्रिटिश सरकार ने ईस्वी सन 1831 में कानून द्वारा बंद किया गया। भृगुत्पन्न 11वां भृगुत्पन्न ये क्या था? यह प्रथा गिरनार और सतपुड़ा की घाटियों में प्रचलित थी। वहां नवयुवक अपनी माताओं के द्वारा महादेव जी से की गई मनौती को पूरी करने के लिए, यदि हमें संतान होगी तो हम पहली संतान से भृगुत्पन्न करावेंगे। हम पहली संतान जो होगी तो हम क्या कराएंगे? पहली संतान से भृगु उत्पन्न करावेंगे। यानी क्या होता था भृगु उत्पन्न करावेंगे? भृगु उत्पन्न नाम था उसका, कि पहाड़ की चोटी से उसे गिराते थे। प्रथा को भी ब्रिटिश सरकार ने ही बंद किया। धरना 12वां और अंतिम, याचक लोग विष या शस्त्र हाथ में लेकर, याचक लोग यानी भिखारी लोग विष जहर या शस्त्र हाथ में लेकर गृहस्थों के द्वार पर बैठ जाते थे और उनसे यह कहते थे कि हमारी अमुक कामना को पूरी करो, नहीं तो हम जान दे देंगे। हमें भैया 5 किलो आटा दो, हमें 1 किलो जो है 1 सेर घी दो, उस समय सेर चलते, या हमें ये दो, वस्त्र दो, दान दो, ये दो वो दो, सोना दो, चांदी दो, नहीं तो देखिए ये हम जहर लेके बैठे हुए हैं, ये हाथ में खंजर लेके बैठे हुए हैं, अभी घुसरते हो आपके द्वार पर ही मर जाएंगे, अभी हम फंकते हैं जहर को मर जाएंगे। इस तरह से वो डराते थे लोग और इसको धरना कहते थे। वो धरना दे करके बैठ जाते थे तो बेचारे गृहस्थी को उसकी अनुचित इच्छाएं भी पूरी करनी पड़ती थी कि जी अभी मर जाएगा, हमें पाप लगेगा। आजकल तो दो देंगे उसमें कि भाग यहां से हैं। तो इस प्रथा को भी भोले भाले लोग थे, अंधविश्वासी लोग थे, बेचारे क्या करते, उसने जो कह दिया उसकी जो है
मनौती को पूरा करते थे, जो उसने मांग लिया, जो उसने कामना कर दी, नहीं तो मैं मरता हूँ। इस प्रथा को भी ब्रिटिश सरकार ने ईस्वी सन 1820 में कानून से बंद किया। दोस्तों बताइए ये प्रसंग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी बताएं कि देखिए हमारा हिंदू धर्म कितना महान है। हिंदू धर्म में क्या क्या होता था, वो अंग्रेज नहीं आते तो आज तक इस धर्म का ही सुपड़ा साफ हो जाता। यहाँ कोई इस हिंदू धर्म को मानने वाला ही नहीं बचता, सब ऐसे ही मर जाते किसी न किसी कुप्रथा से दोस्तों। लेकिन हमको बड़ा अपने को सौभाग्यशाली मानना चाहिए और उनको बार बार जो उनका कृतज्ञ होना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमारे देश में आए और यहाँ के देशवासियों को उन्होंने जीना सिखाया। सब तरह से यहाँ के लोगों का उन्होंने विकास किया, शिक्षित बनाया उन्हें, और जितनी भी कुप्रथाएं थी, अंधविश्वास थे, पाखंड थे, उन पर रोक लगाई। और यही कारण था कि उस समय के जो पाखंडी अंधविश्वासी हिंदू जो उनका विरोध करते थे और ये कभी नहीं चाहते थे कि यहाँ अंग्रेज आए। और ये स्वराज के लिए नहीं बल्कि इसीलिए नफरत करते थे अंग्रेजों से कि ये हमारी जो कुप्रथाएं, हमारे जो अंधविश्वास हैं, ये पाखंड हैं, इन्हें बंद कर रहे हैं। दोस्तों बताइए प्रसंग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें और आपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को आप सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ। तब तक आप सभी मित्रों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।